नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। रामलाल जैसे ही डाकघर पहुंचा, चपरासी ने आकर बोला, आपको साहब बुला रहे हैं। रामलाल साहब के पास मिलने गया, पर उसके मन में अनेक विचार आ जा रहे थे। वैसे वह अपना काम बहुत ही मेहनत और लगन से करता। साहब भी उसके काम से बहुत खुश थे, फिर भी मन में विचार आया, कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई है उससे। फिर सोचा, खैर जो होगा देखा जाएगा। रामलाल ने साहब के कमरे के दरवाजे पर जाकर बोला, मैं अंदर आ जाऊं साहब? हाँ हाँ रामलाल, आ जाओ। कैसे हो? बैठो कुर्सी पर। बैठने का इशारा करते हुए साहब ने कहा। रामलाल संकुचाते हुए कुर्सी पर बैठा और बोला, आपकी दया और ईश्वर की कृपा से मैं ठीक हूँ। रामलाल, अब अगले महीने तुम रिटायर हो रहे हो। तुम तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या सोचा आगे का, क्या करोगे? रामलाल ने कहा, साहब बस मेरी नौकरी बिना किसी परेशानी से पूरी हो जाए, उसके बाद गांव जाकर हमारी खेती बाड़ी है, उसे संभालेंगे। 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। दोनों की शादी कर दी। बेटी अपने ससुराल है, बेटा सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर है। मेरे एक पोता भी है साहब। यह सुनकर साहब बोले, अरे वाह, तुमने तो समय पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली। गांव में तुम्हारा मन खूब लग जाएगा। वहां जाकर हम सबको तुम भूल जाओगे। नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सबको मैं कैसे भूल सकता हूँ? फिर हर महीने मैं जब भी आऊंगा पेंशन लेने के लिए, तब सबसे मिलूंगा। रामलाल, तुम जिस एरिया में देने जाते हो, तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद अगर उस तरफ कृष्णकांत को लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा? साहब ने प्रश्न करते हुए रामलाल को पूछा और उसकी राय जानी। तब वह बोला, साहब आप जिसे चाहे लगा दे, पर कृष्णकांत की जगह आप रमेश को लगा दें तो ज्यादा अच्छा होगा। साहब ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? रामलाल बोला, साहब मैं जहाँ डाक बांटने जाता हूँ, वहाँ सबसे पहले जो कॉलोनी पड़ती है, उसमें कई घरों में बच्चे अकेले ही रहते हैं। उनके माता पिता दोनों नौकरी पर गए होते हैं, तो उन्हें मैं डाक देकर दरवाजा वापस बंद करने की बोलता हूँ, और जब तक दरवाजा बंद करने की आवाज नहीं आती, वहां रुककर दरवाजा बंद करवाता हूँ। अगर दरवाजा खुला रह गया तो कोई अनहोनी भी हो सकती है। वह बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी हो। उसके बाद एक घर ऐसा भी है जहाँ एक बुजुर्ग महिला खिड़की के पास पलंग पर लेटी रहती है। मैं उसे डाक खिड़की में से दे देता हूँ और उसे बोल देता हूँ कि कोई जरूरी डाक है तो वो सबको टाइम पे बता दे। एक घर में एक मैडम की अंग्रेजी में पकड़ थोड़ी कम है, तो उस घर में साहब ने बोला हुआ है, जब भी कोई जरूरी डाक हो, मैडम से बोल देना साहब को जरूर बता देना, ताकि कोई समस्या ना हो। मैं वैसा ही करता हूँ। आगे आकर एक मोड़ पर एक वर्मा जी का बंगला है। वह बहुत ही भले आदमी है। हर दोपहर को घर के बाहर बरामदे में बैठे मिलते हैं। गर्मी में तो मुझे ठंडा पानी भी पिलाते हैं, और सर्दियों में गुड़ और रेवड़ी, गजक आदि भी खिलाते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे डाकिया नहीं कोई मेहमान या रिश्तेदार आया हो। बेटी की शादी में उनके जितने भी मनियाडर आए, सभी उन्होंने शादी के बाद में इकट्ठे देने का बोला, और बोला वो आराम से शादी के बाद में ले लेंगे। इतना अधिक भरोसा कौन करता है? अगर कोई डाक नहीं भी होती तो मैं उन्हें नमस्कार करके आगे बढ़ जाता हूँ। बाद में मुख्य रोड पर सभी ज्यादातर व्यापारिक पत्र होते हैं, उन्हें देकर आगे गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में जाता हूँ। वहां मैं मेन गेट से अंदर जाकर जहाँ डाक रखने की जगह होती है, वहां रख देता हूँ, और यह भी देख लेता हूँ कि पिछली कोई जरूरी डाक वहां रह तो नहीं गई है। अगर है तो चपरासी को बोल देता हूँ कि उस बच्चे को बोल देना जरूरी डाक लेने का है, कहीं जरूरी हुआ तो परेशानी हो सकती है। वार्डन ने भी मुझ पर ही भरोसा करके सिर्फ मुझे ही अंदर जाने की परमिशन दे रखी थी, वरना गेट के अंदर चौकीदार से आगे कोई नहीं जा सकता है। साहब, इस नौकरी में लोगों से इतना प्यार, सम्मान और अपनापन मिला है कि मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकता। मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसा ही चलता रहे।
कृष्णकांत से कोई शिकायत नहीं है, परंतु क्या है ना, उसने अभी अभी नई नौकरी ज्वाइन करी है। तजुर्बा वह धीरे 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 आएगा, समय के साथ गंभीरता भी आएगी। और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, तो वह बच्चों की चिंता आदि का भी उतना ख्याल नहीं समझ रख पाएगा। इसलिए मैं तो अपने आपसे दिल से यही सलाह दूंगा कि आप मेरा डाक एरिया रमेश को दे दीजिए। वह स्वभाव से शांत, गंभीर, बाल बच्चों और परिवार वाला है, तो वह उनकी परेशानियां भी समझेगा। आगे साहब जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। इतना बोलकर रामलाल चुप हो गया। यह सब ध्यान से सुनकर साहब बोले, रामलाल तुम तो कमाल के हो, अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। जिस घर में डाक देते हो वहां अपना दायित्व और अपनापन निभाते हो। मुझे तो लगता है इस काम में तुम्हारी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे एक्सटेंशन की बात करता हूँ। रामलाल की आंखें छलक आई और वह साहब को हाथ जोड़कर बाहर आ गया। सही भी है, जो व्यक्ति अपना कार्य सच्चे दिल से और जिम्मेदारी से करता है उसकी को सभी महत्व देते हैं। वह सभी के दिलों में जाने अनजाने में अपनी जगह बना लेते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।